हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे 2016 का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर। टाइम ड्यूरेशन आपको पता होगी, जैसा कि हमने पहले के पेपर सॉल्व किए हैं 2019 का, 18 का, 17 का। इसी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें इकोनॉमिक्स के सारे पेपर हैं। आप जाइएगा, सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसकी सीमाएं क्या हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, व्हाट आर इट्स लिमिट्स। फिर अथवा में डिस्कस द क्यूज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन रिसेंट ईयर। आधुनिक समय में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक करना है। इसी तरह के 3 क्वेश्चन हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन में से आपको एक करना है। जिस तरह का जैसा ये पहला क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन है, आपको इनमें से एक करना है। दूसरा है, एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड। व्यापार की शर्तों की विभिन्न अवधारणाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा में है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ टैक्सेशन, आल्सो डिस्कस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम। करों के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषता का वर्णन कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी और रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ रिकार्डो के तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत अथवा सापेक्ष लागत लाभ सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इन 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से 3 में से आपको 3 ही करने अथवा में है। अथवा में इसका है तीसरे का फॉर्म, व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, ब्रीफली डिस्कस द मेजर एडॉप्शन ऑफ करंट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट विद रेफरेंस ऑफ इंडिया। भुगतान संतुलन का अर्थ क्या है भारत के संदर्भ में, उदाहरण सहित उन विधियों का वर्णन कीजिए जिनका प्रयोग विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक करने हेतु किया जाता है। तो पहले जो लॉन्ग आंसर्स थे उनमें 3 क्वेश्चन थे अथवा में, यानी कि 6 क्वेश्चन थे। 6 में से हमें 3 करने हैं। अब सेक्शन बी, इसमें हमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंशन 5 मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी 5 मुख्य समस्याएं बताइए। दूसरा है, डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन। कराघात और करापात में भेद बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑप्टिमम ट्रैफिक, अनुकूलतम प्रशुल्क क्या है। चौथा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक डिबेट एंड प्राइवेट डिबेट। सार्वजनिक व्यय, ऋण तथा निजी ऋण के अंतर को वर्णन कीजिए। 5वां है, एक्सप्लेन ब्रीफली बजटरी प्रोड्यूसर इन इंडिया। भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। 6वां है, राइट द मेन फीचर्स ऑफ इंडिया टैक्स सिस्टम। भारतीय कर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं लिखिए। राजस्व का 7वां है, राजस्व का महत्व स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। एक्सप्लेन 8वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली फिशल्स पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारतीय राजकोषीय नीति को संक्षेप में समझाइए। इन 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 पिक करने हैं। इसमें एक बात अच्छी है, आपको अथवा में नहीं है, यानी कि अगर आपको ऊपर के 5 आते हैं तो आप वो कर सकते हैं, या फिर नीचे के तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग आंसर्स में था, क्वेश्चन नंबर 1 था, फिर और में उसके, यानी कि उन दोनों में से एक ही करो। इनमें से आपको जो भी आते हैं उन्हें पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है, केलकर समिति संबंधित है। केलकर कमेटी इज रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म, ब्लैक मनी, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, डबल टैक्सेशन। कर सुधार से, काला धन से, व्यय सुधार से, दोहरा करारोपण से। जो आंसर ठीक है आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। 110, 111, 112, 122। आप सही आंसर पिक करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हु डिफाइन जीरो बेस बजटरी प्रोसेस। शून्य आधारित बजट प्रक्रिया को किसने प्रस्तुत किया है। अल्फ्रेड मार्शल ने, पीटर ए फायर ने, जॉन रविसन ने, जे एस मिल ने। इनकम टैक्स
revived in India? Fourth question is that 1857, 1858, 1859, 1860. भारत में आयकर की शुरुआत हुई, वही है, आप पहले बता चुकी हूँ मैं, तो आपको जो आंसर ठीक लगता है उसको पिक करिएगा। विच टैक्स सिस्टम इज अडॉप्टेड इन इंडिया? भारत में कौन सी कर प्रणाली अपनाई गई? प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स। प्रगतिशील कर, अनुपातिक कर, प्रतिगामी कर, अधोगामी कर। इसका जो सही आंसर है उसको पिक करिए कमेंट सेक्शन में, और सभी आंसर जो पाँचों उनके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आंसर। इसी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है BA2 इकोनॉमिक्स अनसॉल्व्ड पेपर, BA2 इकोनॉमिक्स अनसॉल्व्ड पेपर। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिएगा सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के हैं, उनको सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको पेपर का जो पर कैसे आता है उसका टाइम ड्यूरेशन, आपको जब आप पेपर को हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने टाइम में आपका पेपर हो रहा है। तो इससे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि आपको पेपर कैसे देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, थैंक यू।